इंसान को कभी भी किसी को भी दुर्बल या सहाय नहीं समझना चाहिए। हर हर महादेव। मैं पंकज कुमार, आपके अपने चैनल ज्ञान की बात भुवन और पंकज के साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बर्बरीक की परवरिश कैसे हुई, उनके पास ऐसी कौन कौन सी शक्तियां थी, बर्बरीक ने प्रभु श्री कृष्ण जी को अपने शीश का दान क्यों दिया और प्रभु श्री कृष्ण जी ने क्यों बर्बरीक को अपना श्याम नाम दे के संबोधित किया। कंटिका के कोख से पैदा हुए बर्बरीक कैसे कलयुग के देवता बन जाते हैं, आइए हम इस वीडियो में भूमन शर्मा इसे जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आज की जो हमारी वीडियो है वो श्री श्याम जी के जीवन पर आधारित है। महाभारत में पांडु पुत्र भीमसेन और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच हुए थे जो अति बलशाली थे। घटोत्कच और कामकंटिका के पुत्र बर्बरीक हुए थे जिन्हें आज हम सब श्री श्याम जी के नाम से जानते हैं। बर्बरीक बचपन से ही अपनी दादी हिडिंबा के पास बड़े हुए थे। बचपन में हिडिंबा ने अपने पुत्र बर्बरीक को धर्म की, साहस की और निडरता की शिक्षा दी थी। हिडिंबा ने परमात्मा से जोड़े रखने के लिए बर्बरीक को सारी शिक्षाएं दी थी। एक दिन बर्बरीक अपनी दादी हिडिंबा से पूछते हैं कि आपने मुझे धर्म का ज्ञान दिया, सद्मार्ग का ज्ञान दिया, परंतु अब मैं मुक्ति का मार्ग जानना चाहता हूँ। तो बर्बरीक की दादी हिडिंबा कहती हैं कि मुक्ति पाने के लिए सदैव परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और सदैव सत्य कर्म करने चाहिए। इसके पश्चात एक न एक दिन प्रभु जरूर दर्शन देते हैं और उसके पश्चात इंसान की मुक्ति होती है। बर्बरीक अपनी दादी से कहते हैं कि यह तो बहुत लंबा रास्ता है, आप मुझे कोई सुगम, कोई सरल रास्ता बताएं। तो उनकी दादी हिडिंबा कहती हैं कि जिस इंसान की मृत्यु स्वयं परमात्मा के हाथों से होती है उसकी मुक्ति एकदम हो जाती है। अपनी दादी की यह बात सुनकर बर्बरीक उत्साहित होते हैं और कहते हैं कि इतने जन्मों के पश्चात अब मैं इस जन्म में तपस्या करके भगवान से मुक्ति हासिल कर लूंगा। अपनी दादी की बात सुनकर बर्बरीक मणि सागर संगम के तट पर जाते हैं और वहां पर देवी दुर्गा का ध्यान, देवी दुर्गा की तपस्या करते हैं। बर्बरीक की तपस्या के पश्चात देवी दुर्गा और दुर्गा के 9 स्वरूप बर्बरीक को दर्शन देते हैं और अंत में मां दुर्गा बर्बरीक को अजय का वरदान देती है। वहीं मां दुर्गा बर्बरीक को कहती है कि यह सिद्ध स्थान है, अगर तुम यहाँ पर और तपस्या करोगे तो यहाँ पर मां सिद्धि का भी तुम्हें वरदान देगी। बर्बरीक मां दुर्गा की आज्ञा का पालन करते हैं और वहीं पर और तपस्या करते हैं। फिर वहां पर मां सिंध प्रकट होती है जो कि बर्बरीक को अनेकों शस्त्रों का, विद्याओं का ज्ञान देती हैं। उसके पश्चात बर्बरीक वहां पर और तपस्या करते हैं। वहां पर मां सिद्ध अंबिका प्रकट होती हैं और बर्बरीक को वैष्णव अपराजिता का वरदान देती हैं। इतने वरदान मिलने के पश्चात बर्बरीक समझते हैं कि अब वह युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। वह वापस अपनी दादी के पास लौटते हैं, अपनी दादी का आशीर्वाद लेते हैं। हिडिंबा समझती है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की सेना कौरवों के साथ है, अथवा कौरव बलशाली हुए और पांडव कमजोर हुए। वह अपने पौत्र बर्बरीक से वचन मांग लेती है और कहती है कि जो पक्ष कमजोर होगा तुम उसी पक्ष की ओर से युद्ध करोगे और अगर कोई कभी भी तुमसे कुछ भी मांगता है तो तुम उसको मना नहीं करोगे। अपनी दादी को 2 वचन देने के पश्चात बर्बरीक वहां से प्रस्थान करते हैं। बर्बरीक जंगल से महाभारत की ओर जा रहे थे। तभी जंगल में भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में उनके सामने प्रकट होते हैं। वह बर्बरीक का रास्ता रोकते हैं और बर्बरीक से पूछते हैं कि
बालक तुम कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरीक उनको कहते हैं कि मानव, मैं युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूँ। श्री कृष्ण बर्बरीक को कहते हैं कि तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण है, तुम युद्ध में जाकर क्या करोगे? बर्बरीक उनको कहते हैं कि मैं एक बाण से ही युद्ध समाप्त कर दूंगा। बर्बरीक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण चिंतित होते हैं और वह बर्बरीक से कहते हैं कि ये तो उपहास कर रहे हो। मैं नहीं मानता कि एक बाण से इतनी बड़ी सेना का विनाश कर सकते हो। तो बर्बरीक कहते हैं कि मुझे मां सिद्ध अंबिका से अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का वरदान मिला है। उसके पश्चात श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं तो कि तुम किस ओर से युद्ध करोगे? तो बर्बरीक कहते हैं कि जो पक्ष कमजोर होगा, जो पक्ष हार रहा होगा, मैं उसी पक्ष से युद्ध करूंगा, अथवा मैं हारे का सहारा बनूंगा। श्री कृष्ण यह बात समझकर, सोचकर चिंतित होते हैं और बर्बरीक के साथ अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं। वह बर्बरीक को कहते हैं कि मैं तुम्हारे 3 बाणों की प्रशंसा सुना हूं, मुझे तुम अब इनका प्रयोग करके दिखाओ। इनमें ऐसा क्या बल है कि तुम एक बाण से इतनी बड़ी सेना का विनाश कर सकते हो? तो बर्बरीक कहते हैं कि मेरा पहला बाण मेरे दुश्मनों को, मेरे शत्रुओं को अंकित करेगा और दूसरा बाण उनको भेद कर समाप्त कर देगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सामने जो वृक्ष है उसके सभी पत्तों को एक बाण से भेद कर दिखाओ। फिर बर्बरीक पहले बाण से वृक्ष के सभी पत्तों को अंकित करते हैं और दूसरे बाण से वह सारे पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण उनकी शौर्य की प्रतिभा देखना चाहते थे और वृक्ष का एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। बर्बरीक जब दूसरा बाण चलाते हैं तो वो सारे वृक्ष के पत्तों को गिराकर श्री कृष्ण के पैर में आकर लगता है। बर्बरीक समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण मानव या कोई ब्राह्मण नहीं है। फिर श्री कृष्ण बर्बरीक को अपना असल रूप दिखाते हैं और वहां श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम भीम के पुत्र हो और मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। उसके पश्चात श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं कि युद्ध से पहले मां चंडिका एक बलि चाहती है। वो बलि केवल या तो अर्जुन दे सकता है, या मैं दे सकता हूं, या सिर्फ तुम दे सकते हो। बर्बरीक श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तत्पर तैयार हो जाते हैं और श्री कृष्ण को अपना शीश काट कर उन्हें भेंट कर देते हैं। परंतु वह शीश काटने से पहले श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरी एक अंतिम इच्छा है, वो केवल आप ही पूर्ण कर सकते हो। श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? बर्बरीक कहते हैं कि मैं महाभारत का युद्ध आरंभ से लेकर अंत तक सारा देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर देते हैं और उसे अमृत की बूंदें पिला देते हैं ताकि वह महाभारत के सारे युद्ध को देख सके। उसके पश्चात युद्ध आरंभ होता है और अंत में पांडव विजयी होते हैं। विजयी होने के बाद प्रत्येक पांडव में यह जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि किस महारथी ने कौरवों की सेना का सबसे ज्यादा विनाश किया। यह जानने के लिए 5 पांडव द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे माधव, आप हमें बताइए कि किस पांडव ने कौरव सेना का सबसे ज्यादा विनाश किया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो अर्जुन का सारथी था, मैं ये कैसे बता सकता हूँ? यह जानने के लिए तो हमें बर्बरीक के पास जाना होगा। उसने युद्ध को आरंभ से लेकर अंत तक सारा देखा है। 5 पांडव श्री कृष्ण और द्रौपदी के साथ बर्बरीक के पास जाते हैं और बर्बरीक से पूछते हैं कि युद्ध में सबसे ज्यादा विनाश किसने किया, कौन सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली योद्धा है। इतना सुनते ही बर्बरीक हंसने लगते हैं और वो पांडवों को उत्तर देते हैं कि इस युद्ध में केवल
श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। मैंने इस युद्ध में केवल श्री कृष्ण को देखा है। वहीं युद्ध में मर रहे थे, वहीं युद्ध में मार रहे थे। इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं चला, केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। बर्बरीक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं और बर्बरीक को अमरता का वरदान दे देते हैं। वह बर्बरीक को अपना श्याम नाम देकर संबोधित करते हैं और बर्बरीक को यह वरदान भी देते हैं कि जैसे जैसे कलयुग का समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बर्बरीक की प्रतिभा और भी बढ़ती जाएगी, उनका दरबार और भी बढ़ता जाएगा और बाबा श्री श्याम को घर घर में पूजा जाएगा। ओम श्री श्याम देवाय नमः। धन्यवाद। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, वैसे वैसे श्री श्याम जी का दरबार बढ़ रहा है। आप भी श्याम जी का दरबार जरूर जाए और वहाँ पर आपको महसूस होगा कि जो हमने आपको अपनी वीडियो में बताया है वो एक कहानी नहीं, हमारे पुराणों का सत्य है और हम इस सत्य को पूरे विश्व के घर घर तक पहुँचाएंगे। आप भी हमारा साथ दें, अपने मित्रों को भी अपने साथ में जोड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। हर हर महादेव।